अगर 2025 में गोल्ड सिल्वर की तेजी आपसे छूट गई तो अफसोस मत कीजिए। 2026 में कमाई का यह नया रास्ता अभी भी खुला है। बस रणनीति बदलनी होगी। इसी पर बात करेंगे रिलायंस सिक्योरिटीज के कमोडिटी करेंसी रिसर्च एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी से। मैं हूं कमल शर्मा। जिगर जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद कमल जी। जी नमस्कार। जिगर जी, 2025 में ज्यादातर लोग गोल्ड सिल्वर में कहाँ चूक गए? हालांकि बाजार आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी है, और कई लोगों को यह अफसोस हो रहा है कि वे 2025 में गोल्ड सिल्वर में कहीं ना कहीं अपने कैलकुलेशन में चूक गए। तो ये चूक हुई कैसे, कहाँ हुई चूक? वेरी गुड मॉर्निंग। और जब हम ये बात कर रहे हैं तब गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में एक फ्रेश नया हाई बन रहा है। गोल्ड 44,010 के आसपास, 44,009 के आसपास है। ऑल टाइम हाई जो आज सुबह बनाया था वहां पे ही है। सिल्वर आप देख लीजिए, वो भी 68.9092 के आसपास है। 69.45 का यहाँ पे हाई बना है। सिल्वर अगर मैं देखूं ये साल सबको चौंका दिया है, ऐसा रिटर्न मिला है। 138% इंटरनेशनल कॉमेक्स मार्केट में एंड 125% एमसीएक्स में। गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो रिटर्न्स यहाँ मिले हैं इंटरनेशनल मार्केट में 68% एंड एमसीएक्स में अगर मैं हमारे मार्केट में बात करूं तो यहाँ पे 62%। यहाँ पे एक रुपी का जो डेप्रिसिएशन है वो भी यहाँ पे एक ट्रिगर हुआ है। चूक कहाँ पे हुई है? पहली बात तो ये कमल जी की ये एकदम से अनप्रेसिडेंटेड रैली है। हमको किसी को ये अंदाजा भी नहीं था कि गोल्ड सिल्वर इतने जल्द, इतने तुरंत, इतने नए ऊंचाइयों को छुएंगे। लेकिन हाँ, ये हकीकत है, प्राइस जो है वो ऑल टाइम हाई पे ही है एंड ये काफी बढ़ चुके हैं। हो सकता है एक टेक्निकल शार्प करेक्शन भी आएगा एक बार जब मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन अभी तो नहीं दिख रहा सेलिंग प्रेशर। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में अक्टूबर में एक बार डिमांड को लेके कंसर्न था, सप्लाई स्क्वीज भी थी। सितंबर अक्टूबर ऐसा महीना था कि नवरात्रि दिवाली का वक्त था। यहाँ पे इंडिया का इन्वेस्टमेंट या फिर ज्वेलरी बाइंग का भी मोमेंटम था। जैसे ही दिवाली खत्म हुई हमने अब देखा था कि 15 दिन के लिए गोल्ड सिल्वर दोनों में अच्छा खासा 20% 25% का करेक्शन आया भी था। शायद वहां पे हमें अक्टूबर में बाय कर लेना चाहिए था तब जाके। अब तो वहां से भी प्राइसेस काफी बढ़ चुके हैं। वो सिल्वर मुझे याद है 170 180 के आसपास थी जो 140 तक गई थी अक्टूबर में। वो 140 वाली आज 213 215 पे है। गोल्ड भी जो शायद उस अक्टूबर में 125 या 120 तक गए थे वो आज 135 के आसपास है। सो मतलब पूरे साल में अंडरटोन पॉजिटिव ही रहा है, गोल्ड हो या सिल्वर हो। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखे सेंटीमेंट स्ट्रांग ही था। मुझे लग रहा है प्राइसेस में फिजिकल में इस लेवल पे बाय करना थोड़ा रिस्की रहेगा, करेक्शन का वेट करें। इंट्राडे में अगर फ्यूचर्स में खेलना है वी कैन गो विद द ट्रेंड। ट्रेंड दोनों में पॉजिटिव है। गोल्ड फेब्रुआरी 135,675 के आसपास चल रहा है। करंट लेवल पे बाय करके चले, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे क्योंकि कभी भी करेक्शन आ सकता है। 135,500 का स्टॉप लॉस लेके चले गोल्ड फरवरी में एंड 135,900 के लिए यहाँ लॉन्ग कर सकते हैं। जी। अब जिगर जी, 2026 में भी क्या गोल्ड सिल्वर सेफ एसेट्स रहेंगे या रिटर्न सीमित रहेंगे? अगर आज के ट्रेंड की मैं बात करूं तो सेफ जोन बोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट डिमांड तगड़ी है यहाँ पे। एसपीडीआर गोल्ड ईटीएफ देख लीजिए, गोल्ड का सबसे बड़ा ईटीएफ है। और सिल्वर का आई शेयर सिल्वर ट्रस्ट है, वहां पे भी होल्डिंग्स बढ़ ही रहे हैं। सेंट्रल बैंक का बाइंग भी बढ़ रहा है। हाँ, एक चीज है, 2022 23 24 25 में जो जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम था, जो ट्रेड वॉर कंसर्न्स थे, अभी उतने नहीं है, लेकिन वो खत्म भी नहीं हुए हैं। इन्वेस्टमेंट डिमांड स्ट्रांग है यहाँ पे। सेंट्रल बैंक बाइंग की भी बाइंग है एंड जो स्पेकुलेटिव बाइंग है वो तो चालू ही है यहाँ पे। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का अगर हम रिपोर्ट भी देख ले तो कोई मार्केट में ट्रिगर नहीं दिख रहा है कि प्राइसेस में करेक्शन आए। मुझे लग रहा है 2026 में 25 जैसे रिटर्न्स तो नहीं ही होंगे। गोल्ड का 62-65% रिटर्न है, 67% रिटर्न है। सिल्वर तकरीबन 140%। मुझे नहीं लग रहा कि ऐसे रिटर्न्स 2026 में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ, सिंगल डिजिट में पॉजिटिव रिटर्न्स हो सकते हैं। पर्सनली इन माय ओपिनियन मार्केट में अच्छा सा तगड़ा एक करेक्शन आना चाहिए। अगर रशिया यूक्रेन की ओर से पीस टॉक्स डील है या तो फिर यूएस चाइना, यूएस इंडिया ट्रेड निगोशिएशंस पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। फेड ने तो ये बोल दिया है कि अब नेक्स्ट साल, अगले साल मैक्स टू मैक्स 2 इंटरेस्ट रेट कट होंगे। एक
डॉट चार्ट में दिख ही रहा है। सो वहां से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डॉलर इंडेक्स यहाँ अभी भी वीकनेस की और ही है। 100 के ऊपर जाने में उसको दिक्कतें आ रही है। अगर 100 के ऊपर जाता है तो फिर प्राइसेस में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलेगा। अब जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स इस साल बाइंग करना चूक गए हैं, मैं बोलूंगा कि इस लेवल पे एंटर होने से बेहतर है पेशेंस रखे, प्राइसेस नीचे भी आएंगे, करेक्शन पे बाय करें। जिगर जी, गोल्ड सिल्वर रेशियो 2026 की स्ट्रेटजी में कितना अहम होगा? गोल्ड सिल्वर रेशियो हमने इस बार देखा है कि 65 तक भी गया था। अगर मैं आपको तकरीबन अभी का एग्जैक्ट प्राइस यहाँ पे बता दूं तो वो आपका यहाँ पे है 4400 एंड 63-64 के आसपास अभी गोल्ड टू सिल्वर रेशियो है, विच मींस 1 आउंस गोल्ड खरीदने के लिए सिर्फ 63 आउंस सिल्वर देने हैं। मतलब कि गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर अभी भी बहुत चीप है। ये रेशियो जब 1:90 चला जाता है तब हम बोलते हैं कि 1 आउंस गोल्ड लेने के लिए 90 आउंस सिल्वर आपको देने पड़ेंगे। मतलब कि सिल्वर बहुत बड़ा महंगा हो गया। अब आज की तारीख में अगर ये गोल्ड टू सिल्वर रेशियो देखें, सिल्वर बहुत सस्ता लग रहा है एज कम्पेयर टू गोल्ड। मीन्स गोल्ड में स्ट्रॉन्ग रैली आनी चाहिए या तो फिर सिल्वर में अच्छा खासा करेक्शन आना चाहिए। गोल्ड की रैली स्लोली ग्रेजुअली बढ़ रही है, सिल्वर में हो नहीं रहा। मुझे लग रहा गोल्ड टू सिल्वर रेशियो को अगर हम देखें उस हिसाब से बोला जाता है कि सिल्वर में अभी भी लॉन्ग करना एडवाइजेबल है। और आपने जैसे ट्रेडर्स के लिए कहा कि उसे अभी नई खरीद से बचना चाहिए और कुछ वेट करना चाहिए करेक्शन का, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए 2026 में स्टैगर्ड बाइंग बेहतर रहेगी या वेट करना? स्टेप बाय स्टेप बाइंग करना बेहतर रहेगा। पहले तो वेट करना चाहिए क्योंकि 130-140% रिटर्न्स एंड गोल्ड के केस में 67-68% रिटर्न्स, करेक्शन की गुंजाइश है यहाँ पे। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, आज की तारीख में मार्केट के कोई ऐसा फंडामेंटल नहीं है जो करेक्शन को सपोर्ट करे। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करना है कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये प्राइस जिंदगी में हम आखिरी बार देख रहे हैं, लेकिन हाँ, जिस तरीके से ये बढ़ा है नीचे आने की गुंजाइश पूरी पूरी है। वेट करना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप बाय करेंगे हम। गोल्ड की मैं बात करूं, हो सकता है आज की तारीख में 4400 है, 4500 का भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। सो पॉसिबल है कि यहाँ पे एक बार और हमें $100 की रैली है या तो फिर एमसीएक्स पे 15-20,000 की रैली है। लेकिन कोई भी चीज ऐसा वन वे मार्केट में ऊपर या वन वे मार्केट में नीचे नहीं जाती है। ये मार्केट का एक बेसिक थंब रूल है। तो टेक्निकली भी प्राइसेस में करेक्शन मुमकिन है, पॉसिबल है। वेट जी विथ पेशेंस, अगले साल बाइंग का मोमेंटम मिलेगा। देखिए, आपने जब ये बात कही तो जिगर जी, कहावत है हिंदी में कि पेड़ कितना भी लंबा हो जाए वो आसमान को नहीं छू सकता। तो जैसे हमने देखा कि 2023, 24, 25 3 साल गोल्ड सिल्वर ने बेहतर रिटर्न दिया। 26 जी। में शायद और परिणाम हमें देखने को मिले, क्या देखने को मिलेंगे अभी कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे ये है कि ट्रेडर्स को 2026 में किस तरह की वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए अभी से? 2026 में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि फेड के नए चेयरमैन आएंगे जी और नए चेयरमैन का क्या यहाँ पे रुख है, कैसे वो इन्फ्लेशन को या अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे देखते हैं। ये बहुत ही ऑब्वियस चीज है। डोनाल्ड ट्रंप जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके बहुत ही चहीते ही आएंगे क्योंकि जेरेमी पावेल को लेके बहुत बार पब्लिकली स्टेटमेंट्स आ चुके हैं। उन्होंने बहुत स्लोली कट किया या क्यों कट नहीं किया, कम कट किया, वैसे वैसे। सो मुझे लगता है कि पहले तो ये एक चीज देखनी पड़ेगी। दूसरा, रशिया यूक्रेन के बीच में पीस डील साइन होना जरूरी है, वरना ये रैली कंटिन्यू कर सकती है थोड़ा 2 से 3 महीने और। फेड है, रशिया यूक्रेन है, यूएस ट्रेड अनसर्टेनिटीज जो मार्केट में है, यूएस चाइना, यूएस इंडिया, उसको लेके मार्केट में और थोड़ा शायद एक कॉशियस व्यू रखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये जो बाइंग अभी हो रहा है वो चाइना में ल्यूनर न्यू ईयर जो आता है उसके पहले की जो बाइंग आती है जनवरी एंड, उसके पहले की बाइंग का शायद ये स्टॉकिंग हो सकता है। सो अच्छा सा करेक्शन वहां पे भी आएगा। एंड आने वाले दिनों में इंडिया में तो अभी वैसे कम उड़ता चल रहा है, इस पीरियड में कोई बाइंग नहीं हो रहा। 15 जनवरी के बाद हम देखेंगे क्या इंडिया का इन्वेस्टमेंट बाइंग, ज्वेलरी बाइंग है या नहीं है। ये सारी चीजें देखना है। सेंट्रल बैंक बाइंग, अगर सेंट्रल बैंक ने बाइंग कम कर दी
अनसर्टनिटीज को अगर वो लोग ऐसा देख रहे हैं कि कम हो रही है, देन इट्स पॉजिटिव फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी एंड मार्केट, नेगेटिव फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, तब अच्छा खासा करेक्शन आने की गुंजाइश है। डॉलर इंडेक्स एक लास्ट चीज है, अगर यूएस की इकोनॉमी सुधरती है तो डॉलर इंडेक्स 101, 102, 105 के लेवल भी छू सकता है। फिर गोल्ड सिल्वर की ये रैली को ब्रेक लगने की गुंजाइश पूरी है। जी, अगर किसी की 2025 में हाइपर एंट्री फंसी है तो 2026 में एग्जिट का सही तरीका क्या है? 2025 में अगर हाई पर एंट्री फंसी है, मतलब कि यहाँ अगर किसी ने हाई पे शॉर्ट कर दिया है, हाई पर एंट्री फंसना मतलब अभी तो यही हम मानेंगे कि शॉर्ट किया हुआ है। सो मुझे लग रहा है कि अगर मैं डेली चार्ट में भी ये देखूं तो ट्रेंड पॉजिटिव है, आवरली चार्ट में भी यहाँ ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर गोल्ड 136 के ऊपर जाता है, निकल जाना चाहिए 136 के ऊपर, ये 140 के लेवल्स बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, हो सकता है एक आध महीने में। सो 136 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चले गोल्ड फरवरी। और ऐसा ही सिल्वर में अगर किसी ने हाई पे पोजीशन अटकी हुई है, सिल्वर मार्च 2,13,000 के आसपास चल रहा है, 2 लाख इंटरनेशनल मार्केट में अगर ये 70 को क्रॉस कर दिया, जो अभी 69 पे है, इंटरनेशनल मार्केट में 70 को क्रॉस किया तो साइकोलॉजिकली $75 की जगह है, मतलब कि यहाँ पे 2.5 या 2.60 की भी जगह है। सो निकल जाना चाहिए अगर इंटरनेशनल मार्केट में 70 क्रॉस करता है तो। और अंत में जिगर जी की आईएनआर में बताएं कि क्योंकि देखिए अब ये वीक तो छुट्टियों वाला वीक हो रहा है कि ज्यादातर इंटरनेशनल प्लेयर्स छुट्टियों पे चले जाएंगे या कुछ जो है जी। एक आध दिन में अपना प्रॉफिट बुक भी करेंगे ऊपरी लेवल पर। तो ऐसे में जो बचा हुआ समय, जब मतलब अगले साल हम नए सत्र में बाजार खुलेगा और आएगा, तब तक के लिए अगर कहें तो शॉर्ट टर्म की बात करें तो गोल्ड सिल्वर के लिए आईएनआर में किन लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए? गोल्ड सिल्वर के लेवल्स की आपने बात की या आईएनआर के लेवल्स जी, की बात की? नहीं आईएनआर में बता दीजिए, ताकि जो डॉलर में तो आपने बता दी है जानकारी, आईएनआर में भी बता दीजिए। मतलब यूएसडी आईएनआर की पहले मैं बात करूं, 4 दिनों से हमने देखा है कि सेंटीमेंट पॉजिटिव है रूपी में। आरबीआई ने इंटरवेंट भी किया है 91 के लेवल के आसपास। फ्राइडे को भी अच्छा खासा करेक्शन आया था यूएसडी आईएनआर पेयर में। 89 90 एक अच्छा लेवल है, 90 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है, मुमकिन है कि रूपी में और स्ट्रेंथ बढ़ेगी। 89 है या तो फिर यहाँ पे 88 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। क्रूड ऑयल में प्राइसेस में करेक्शन हो रहा है, सो दैट इज पॉजिटिव फॉर द इंडियन इकोनॉमी। सो 88 के लेवल्स रूपी यूएसडी आईएनआर पैर में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि रूपी भी इस साल काफी रिकॉर्ड लेवल पे गया 91 एंड 5.5-6% का हमने अप्रिसिएशन देखा यूएसडी आईएनआर पैर में, लेकिन 3 दिनों से हमने करेक्शन वहां पे भी देखा है। मुमकिन है कि ये कंटिन्यू करेगा अगर क्रूड ने सपोर्ट दे दिया। सी अभी प्रॉब्लम ये हो रही है, एफआईआई का आउटफ्लो है, यहाँ पे क्लोजर्स हो रहे हैं अकाउंट्स के और अपनी छुट्टियों मनाने के लिए वापस से घर जा रहे हैं। सो डिमांड डॉलर की बड़ी है, सो आरबीआई को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा यहाँ पे। ओवरऑल मुझे 88 87 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं हमको यहाँ पे जनवरी के एंड तक। और जी अगर गोल्ड एंड सिल्वर के लेवल्स की बात करूं, जी 136 का यहाँ रेजिस्टेंस है एंड 135 का यहाँ सपोर्ट है फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट। सिल्वर यहाँ 2,13,000 के आसपास है, 2.10 का सपोर्ट है मार्च वायदे में एंड 2.20 का यहाँ रेजिस्टेंस है। इंट्राडे में गोल्ड एंड सिल्वर दोनों का सेंटीमेंट पॉजिटिव है। जी, कोई डिस्क्लेमर जिगर जी? कमल जी, हमने जिस जिस कमोडिटीज में डिस्कशन किया है करेंसी में भी, उसमें कोई पर्सनल ट्रेड्स नहीं है, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस के साथ क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हो सकता है। धन्यवाद। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया जिगर जी।